अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CMH लाहौर कैंट में कौन सी जॉब्स का ऐलान किया गया है, इन पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में कंप्लीट जो है वो बताया जाएगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब के चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और ऐसे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से भी जॉब्स की अपडेट्स, रोल नंबर स्लिप्स की अपडेट्स और जॉब्स की तैयारी के लिए MCQs भी वहां से ही मिलते रहेंगे। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि सीट्स कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसका जो स्केल है वो इसके सामने मेंशन है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके सामने मेंशन है। उसके बाद ओपन मेरिट है पंजाब, सिंध के, KP के, बलूचिस्तान, इन सब के लिए जो जो इनकी जो डिवीजन्स हैं वो सारी इनके सामने ही मेंशन। तो सबसे पहले जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपने मैट्रिक FA कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। यानी कि अगर आपने कम से कम मैट्रिक पास की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है या आपका डिप्लोमा नहीं भी है। हालांकि उन्होंने साथ ये लिखा है कि डिप्लोमा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी, ये नहीं कहा कि डिप्लोमा होना लाजमी। तो पता चला कि बगैर डिप्लोमे वाले भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मेडिकल असिस्टेंट, ये जस्ट मेल्स के लिए है। इसमें टोटल 4 सीट्स हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए मैट्रिक साइंस FS या FSC, और मैट्रिक साइंस के साथ आपने FSC प्री मेडिकल अगर की हुई है तो आप इसमें मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, अहल हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है मेडिकल असिस्टेंट फीमेल। अब इसमें अप्लाई करने के लिए वही है कि अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ और उसके साथ FSC प्री मेडिकल की हुई है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद एक दर्जा 4 की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप प्राइमरी पास हैं तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वार्ड बॉय है, इसमें अप्लाई करने के लिए प्राइमरी पास आप होने चाहिए। उसके बाद ड्राइवर की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो पढ़ना लिखना जानता है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाए। उसके बाद 7वें नंबर पर आया की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। उसके बाद कुक की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी। और इसके बाद 9वें नंबर पर सैनिटरी वर्कर मेल्स के लिए सीट्स हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए प्राइमरी पास जो है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद सैनिटरी वर्कर फीमेल है, इसके लिए भी प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। तो ज़रूरी शराइत नीचे लिखी हुई हैं कि इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कमांडेंट CMH लाहौर कैंट के नाम दरख्वास्तें मतलूब हैं। दरख्वास्त फॉर्म के साथ डोमिसाइल, तालीमी असनाद, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड और मौजूदा 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें जो किसी भी गजेटेड ऑफिसर यानी कि 16वें स्केल वाले ऑफिसर से या टीचर से या कोई भी इस तरह का ऑफिसर है उसे आपने तस्दीक करवानी है, दरख्वास्त फॉर्म के साथ आपने अटैच करनी है। और अटैच करके आपने इन्हीं के एड्रेस पर भेज देनी है जो इसके एंड पर मेंशन भी है, अभी आपको वो भी बताते हैं। तो ये इश्तिहार शाये होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। आज जो भी डेट है, आप आज नहीं तो कल ये काम लाजमी कर लें, क्योंकि इसको शाये हुए मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो चुके हैं। क्योंकि मज़ीद 4-5 दिन में अगर आप कर लेंगे तो ठीक होता है। हालांकि लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले पहले डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचने चाहिए, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें एक और अहम पॉइंट ये है कि नंबर शुमार 4 था 10। ठीक है, अब 4 था 10 कौन से बनते हैं, ये 4, ये जो चौथी सीट थी इसके लिए, और 10 मतलब चौथी सीट से ऊपर वाली जितनी भी सारी सीट्स हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ये लिखा हुआ है सूबा पंजाब, ज़िला लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना। इन सिटीज़ का डोमिसाइल रखने वाले
4 सीरियल नंबर से लेकर 10 सीरियल नंबर तक जितनी भी सीट्स हैं, किसी के लिए भी चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये सिटीज़, बकाया जो ऊपर वाली है 4 से ऊपर वाली, उस पे तो पूरे पंजाब वाले ही कर सकते हैं। ठीक है। सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन महकमा की तवस्सत से बमा NOC दरख्वास्त अरसाल करेंगे। तो ये मतलब आम तौर पर करते नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, तो जो जहाँ लगा हुआ है वो वहीं लगा रहता है, वो करता नहीं है। वैसे उन्होंने असूल ये लिखा हुआ है। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि अगर आप दरख्वास्त फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए गए हैं कोई भी मिस करते हैं, तो फिर आपकी दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी। आपका अप्लाई वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती भी है फिर भी नहीं बुलाया जाएगा। तो इसमें यह है कि तमाम असामियों के लिए उम्र की हद 18 से 25 साल होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्मी से रिटायर्ड अफराद के लिए उम्र की हद जो है वो 40 साल तक रखी गई है, क्योंकि उनके लिए रिलैक्सेशन होती है। वो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, उन्होंने सर्विस की होती है, इसलिए उनके लिए इतना तो बनता है। उसमें बाद ये 8वां पॉइंट है कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बजरिया SMS या कॉल वगैरह करके। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो कैंडिडेट्स हमसे बार बार कमेंट्स में या पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर अब किस तरह हमें जो है बुलाएंगे, मैसेज करके या कॉल करके, या कब तक बुलाएंगे। तो ये डिपेंड है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पर। जब भी गवर्नमेंट का मूड होगा वो करेगी, उस वक्त वो आपको किसी भी तरीके से आगाह कर देगी कि आपका टेस्ट है या इंटरव्यू है, जो भी उनका स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक वो आपको बुला ले। तो ये चूंकि कंट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं या ये कुछ मुद्दत के लिए होती हैं, इसलिए इनका मेरे ख्याल में डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा, इसमें वो टेस्ट वगैरह नहीं लेंगे। और 9वां पॉइंट ये है कि इंटरव्यू के वक्त असल असनाद, सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड का साथ लाना लाजमी होता है। अ, हर दरख्वास्त के साथ मुबल्लिग 200 रुपये नाकाबिले वापसी हैं। पे आर्डर आपने ये लेना है, बैंक ड्राफ्ट बनाम, ये आगे कुछ मतलब ब्लर है, नज़र सी तरीके से नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल लाहौर। इससे पहले एक और वर्ड है वो जो है काफ़ी ब्लर है, तो मेन आप ये भी लिख सकते हैं कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल लाहौर। आपने ये जो पे आर्डर होता है आपने डाकखाने से जाके लेना होता है। आप बस उनको जाके कहेंगे कि हमें ये इस नाम से पे आर्डर जो है वो बना के दे दें, वो आप ले लेंगे वहाँ से। ठीक है। लेके आपने वो भी दरख्वास्त फॉर्म के साथ अटैच करना है। दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए हैं वो भी आपने साथ अटैच करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने दरख्वास्त फॉर्म के साथ। उसके बाद आपने ये दरख्वास्त फॉर्म में जो फिल करना है, आपने ये ज़ाती मालूमात, सबसे पहले नाम, असामी, जिसके लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं वो टॉप पे आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बुनियादी पे स्केल आपने यहाँ पे लिखना है, जो यानी कि आपके सामने सीट्स थी इसका जो स्केल इसके सामने लिखा हुआ है वो भी लिखना है। उसके सामने जो बुक्स बना हुआ है, जो लाइन बनी हुई है उसमें। और ये सीट का नाम जो है ना, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क पे अगर कोई करना चाहता है तो वो टॉप पे यहाँ पे सीट का नाम लिखेगा। ये जो साइड पे बुक्स है ना, इसमें आपने 2 तस्वीरें लफ कर देनी है। मतलब आप इसको स्टेपलर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अपना डोमिसाइल ज़िला लिखना है कि आपका जो ज़िला है वो कौन सा बनता है डोमिसाइल के लिए। उसके बाद सूबा यहाँ पे लिखना है, आपका सूबा कौन सा है। बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट पोस्टल आर्डर यहाँ पे आपने टाइप करना है, जो आपको मिलेगा उस पे जो मखसूस नंबर होंगे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो जब आप पे आर्डर जो है बनवाने जाएंगे डाकखाने, तो ये दरख्वास्त फॉर्म भी साथ ही ले जाना है। उनसे पूछ लेना है कि सर हमने यहाँ बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर नंबर जो है वो कौन सा लिखना है, क्योंकि ये उसी पे मेंशन होगा। मेरे पास तो है नहीं जो मैं आपको अभी दिखाऊं, तो इसलिए ये आप डाकखाने वालों से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिट शुदा रकम आपने यहाँ 200 रुपये लिख देना है। 200 आपने यहाँ लिखना है, डिजिट्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे वो तारीख लिखनी है जिस तारीख को आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे होंगे। ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, नाम दरख्वास्त धुंधा। तो यहाँ पे बेसिकली आपने अपना ही नेम लिखना है। तो उसके बाद जो है 5वां पॉइंट है, वालिद या शौहर का नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे लिख देना है। 6ठा पॉइंट, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, 6ठा पॉइंट जो है। उसके बाद 7वां पॉइंट है तारीख पैदाइश। ठीक है। अब तारीख पैदाइश आपने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, उसके बाद महीना, उसके बाद साल। इस तरतीब से आपने अपनी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ लिख।
اس کے بعد گورنمنٹ ملازم ہونے کی صورت میں آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ نے NOC حاصل کیا ہے یا نہیں، یہ آپ کے مطلب متعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مکمل ایڈریس آپ نے یہاں پہ اپنا لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد رابطہ نمبر، اپنا موبائل نمبر یہاں پہ لکھیں گے جو ایکٹیو ہوگا، جو آپ کے پاس چل رہا ہوگا۔ اس کے بعد متعلقہ جاب کا تجربہ، یہاں پہ اگر کوئی آپ کا تجربہ ہے کسی بھی شعبے میں پہلے، تو یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے اپنا جو ہے تعلیمی قابلیت لکھنی ہے کہ آپ کی جو پرائمری ہے آپ نے اس میں کتنے مارکس لیے ہیں، کب حاصل کیا، یہ ساری آپ نے اوپر سے دیکھ کے نیچے لکھتے جانا ہے۔ آپ لکھ لیں گے، آسان ہی ہے۔ اس کے بعد اپنے ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ کی معلومات یہاں پہ لکھیں گے، تو یہاں پہ نیچے اپنے دستخط کریں گے، یہاں پہ وہ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ ڈاکومنٹس ڈاک خانے میں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس ایڈریس پر آپ نے بھیجنا ہے کمانڈنٹ کمبائنڈ ملٹری ہسپتال، آپ نے اسی نام سے ہی پوسٹل آرڈر بنوانا ہے اور اسی ایڈریس پر آپ نے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ کا اپلائی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے۔ تو میں نے اب آپ کے سامنے کافی محنت کی ہے، ویڈیو بنانے میں کافی مطلب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کیا کہ آپ کو دوبارہ سے پوچھنا پڑے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، کائنڈلی اسے لائک لازمی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو ایسی ہی نیکسٹ ٹائم جابس کی اپڈیٹس کے لیے آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو اب اگر اس کی کوئی رول نمبر سلپ آئے گی، کوئی مزید اسکیجول چینج ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بھی ویڈیو بنائیں، اور وہ اس کا پتہ آپ کو تب چلے گا اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبایا ہوگا۔ تو کائنڈلی یہ کام کر لیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔